चौथा अध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वरुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रवास क्षेत्र में पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं। उनकी चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लेकर बाईं जांग पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भगवान सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचारते हुए वहां आ पहुँचे। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी आराधना की थी। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। पूर्व काल में पद्म कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भगवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरसा करती थी। उस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, स्वामिन, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायत रहता हूँ। प्रभु, आप निष्प्रह होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं, तथा स्वात्मा राम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते हैं, प्रभु, आपकी वो लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। स्वामिन, आपने स्वरूप का गढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वो यदि मेरे समझने योग्य है तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव
निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उद्देश्य दिया। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा है। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्री आश्रम को जा रहा हूँ। वहाँ भगवान श्री नारायण और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य, दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। श्री शुकदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाले जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो आपके सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृत्यु लोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री शुकदेव जी कहने लगे, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वो रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृष्णिकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वो रूप छोड़ना पड़ा था। फिर सबके मुखिया उद्धव जी ही कैसे बचे रहे? श्री शुकदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के श्राप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर स्वयं श्रोमणी उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुक्षेत्र परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्ध्यान कर दिया। उनका वो अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशु तुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भगवान उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा ये जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। उसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे, जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते। विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे। भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से अप्यायित होकर उन्होंने पूछा। विदुर जी ने कहा, भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे ना तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना ही उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए।
जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्मपरायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भाग्यशाली भगवत भक्त संसार में विचरा करते हैं। साधु शिरोमणि, आप मुझे उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अप्रोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में इस सृष्टि की रचना की, जिस प्रकार इसे स्थापित कर वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार उसे अपने हृदय काश में लीन कर वृत्ति शून्य हो योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी उस ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वो सब रहस्य आप हमें समझाइए। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें ये भी सुनाइए कि उस समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने उन लोकों, लोकपालों और लोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्णामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब वे मनुष्यों के कर्णार आंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया है। ये भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वो भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनीयों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पीछे पापों के कारण श्री हरि कथाओं से विमुक्त रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंता में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से उनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपने माया शक्ति को स्वीकार कर रामकृष्ण की अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यों कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने जब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके ये बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत श्रेयस फैलेगा। आप श्री व्यास जी औरस पुत्र हैं,
इसलिए आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम हैं। मांडव ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तृत हुई भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा थे। न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वो भी वही थे। क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी, वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियां ही सोई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। ये दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति है, कार्य कारण रूपा माया है। महाभाग विदुर जी, इस भावाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब ये त्रिगुणयामी माया शोक को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप में उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किए। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महातत्व प्रकट हुआ। वो मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महातत्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर उस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महातत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप में होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। वो अहंकार वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। अतः अहं तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और तन से विषयों का ज्ञान होता है। वे इंद्रियों के अधिष्ठता देवता हुए। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां हुई तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्र हुआ और उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध करने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान वायु ने आकाश के सहित विकृत होकर रूपांत मात्र की रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदंश के योग से विकृत होकर रस तंत्र मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। तदांतर तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा के दृष्टिपात होने पर काल, माया और चिदंश के योग से गंध गुणयामी पृथ्वी को उत्पन्न किया। विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों में से जो जो भूत पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनुगत समझने चाहिए। ये महातत्ववादी के अभिमानी, विकार, विपेक्ष और चेतनांत विशिष्ट देवगण श्री भगवान के ही अंश हैं, किंतु पृथक पृथक रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव, हम आपके चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये आपकी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार
दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगतकर्ता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमयी छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र स्वरूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशिनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परमार्जित अनंताकरण में धारण करके वैराग्य पुष्ट ज्ञान के द्वारा परमधीर हो जाते हैं। ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय कर देते हैं। जिन पुरुषों का देह, गेह तथा उनके संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता, ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने पर भी जो अत्यंत दूर है, उन्हीं आपके चरणारविंदों को हम भजते हैं। परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषयभिमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहर ही भटकता रहता है, वे पामर लोग आपके विलासपूर्ण पाद विन्यास की शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते। इससे वे आपके चरणों से दूर रहते हैं। देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे लोग वैराग्य ही जिसका सार है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चिंता निरोधक रूप समाधि के बल से आपकी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन तो हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। आदिदेव, आपके सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणामय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपसे मिल नहीं पाते और इससे आपकी क्रीड़ा साधन रूप ब्रह्मचंडी रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः जन रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी यथा योग्य अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा ये सब जीव भी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम आप दोनों को भोग समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष ही अन्य कार्यवर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। देव, पहले आप अजन्मा ही ने सत्वादी गुण और जन्मादि कर्मों की करुणा रूपा माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर्य स्थापित किया था। परमात्मा देव महातत्ववादी रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसके संबंध में हम क्या करें। देव, हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए।